हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो सतलुज है वह इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो पहला कथन दे रखा है, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा कथन कथन है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। तीसरा कथन है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा कथन, मल्च बनाने या मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 4 और ऑप्शन डी है 1, ऑप्शन डी में 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खादू या खाटू किन नाम है? तो पहला कथन ऑप्शन ए हिमनद, ऑप्शन बी गरान या मैंग्रोव क्षेत्र, ऑप्शन सी रामसर क्षेत्र या ऑप्शन डी लवण झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह लवण झील है। अगला क्वेश्चन है, ताड़ तेल या पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दूसरा कथन, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तीसरा कथन है, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है ब्राह्मणी, दूसरा है नागावली, तीसरे में सुवर्ण रेखा, चौथे में वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 4। नागवली और जो वंशधारा है वह पूर्वी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, वैश्विक सागर आयोग या ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र शास्त्रीय या सीवेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा कथन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र शास्त्रीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरा कथन, दुर्लभ मृदा खनिज या रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र आदि स्थल पर उपलब्ध हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूल कृषि या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम या क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक भाग है। दूसरा कथन है, CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तीसरा कथन है, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान या ICRISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2, 3, जो तीनों के तीनों इसमें सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ऑप्शन ए दे रखा है गन्ना, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी है अरहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो गन्ना है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। दूसरा कथन, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके दोनों के दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती कूड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह पर अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या प्रतिपादक के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो ऑप्शन ए दे रखा है शंकुधारी वन का, ऑप्शन बी शुष्क पर्णपाती वन का, ऑप्शन सी गरान या मैंग्रोव वन का और ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।